Hello everyone, welcome to our new vlog. सो गाइज़, अभी आपने जो हॉस्पिटल का वीडियो देखा उसमें हस्बैंड का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस में मैं भी साथ में जाती हूँ। थ्राइस इन अ वीक होता है, हफ्ते में 3 बार होता है डायलिसिस। और हमें डायलिसिस के अगले दिन फिस्टुला का ऑपरेशन करवाना था और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि नेक्स्ट डे शाम को ऑपरेशन होगा, तो हमें उससे पहले डायलिसिस करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको 1 से 2 दिन तो बिल्कुल ऐसा मतलब अनकॉन्शियस रहते हैं और पेन वगैरह होता रहता है, तो डायलिसिस में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पहले डायलिसिस हो जाता है, उसके बाद फिस्टुला का ऑपरेशन होता है। तो अगर अपने हस्बैंड की बात करूं तो हस्बैंड का ऑपरेशन पहले फिस्टुला का कई बार बिगड़ चुका था और नहीं बन पाया उनका फिस्टुला। आर्टरी और वेन को जोड़ के फिस्टुला बनाया जाता है हाथ पे, और कई बार उनका बिगड़ गया, नहीं बन पाया। इस बार फाइनली ऑपरेट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोगों ने ऑपरेशन करवा लिया और अब ऑपरेशन हुआ था 18th को, तो अब काफ़ी बेटर हैं वो पहले से, और फिस्टुला में अच्छी थ्रिल आ रही है। फिस्टुला में थ्रिल आर्टरी और वेन को जोड़ के बनाते हैं, उसके बाद आती है और वहीं से डायलिसिस होता है। एक पाइप से गंदा खून बाहर आता है, एक पाइप से साफ़ होकर अंदर जाता है। तो अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया उसमें आपने देखा कि मशीन से एक पाइप से खून बाहर आ रहा है और दूसरे से अंदर जा रहा है, और ये प्रोसेस होता है 3.5 से 4 घंटे का। तो हम हफ्ते में 3 बार जाते हैं और इस बीच में मैं उनका ध्यान रखती हूँ। बाहर की वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बाहर ठेले वाले और कॉलोनी है तो कोई ना कोई आता ही रहता है, सो प्लीज़ इग्नोर। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जाती हूँ, मैं खाना वाना खिलाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, बीपी का ध्यान रखती हूँ, उनको हाथ पकड़ के लेके जाती हूँ, हाथ पकड़ के लेके आती हूँ, क्योंकि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके क्या होता है ना, जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ धीरे धीरे करके और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। अदर ऑर्गन भी इफ़ेक्ट होते हैं डायलिसिस से। ट्रांसप्लांट हम लोगों ने नहीं करवाया। मैं डायलिसिस का एक प्रॉपर पूरा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि एक व्लॉग में सारी चीज़ें एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए मुझे कम से कम 3 से 4 व्लॉग बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ही मैं आप लोगों को सारी बातें जितनी भी 6 साल की हुई है सब बताऊंगी उसमें, कि डायलिसिस पेशेंट्स को एग्जैक्टली खाना क्या चाहिए, उनको अपने क्रेटिनिन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, और जितने भी वाइटल्स रिपोर्ट आती है, हर महीने वाइटल्स होते हैं सारे जितने भी, उनकी रिपोर्ट कैसे हम ठीक ठाक रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किडनी पेशेंट है तो उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल तो देखो आती नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं। यूरिया बढ़ा हुआ होता है, पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में जो मेंटेन नहीं हो पाती। इनका हीमोग्लोबिन हमेशा लो रहता है, उसे आपको कैसे मेंटेन रखना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि 6 साल हम लोगों ने इस बीमारी के साथ निकाले हैं। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ उनका साया बन के रही हूँ, तो मुझे पता है कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
और क्या पता हमारे इस वीडियो से किसी को अच्छी हेल्प हो सके। जो अभी नए नए किडनी के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सके। सो आज वाले वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपने चैनल पे आप लोगों के साथ अपनी जर्नी पूरी शेयर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से अगर किसी को कोई भी ज़रा सी छोटी सी भी हेल्प होगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट डे हमने ऑपरेशन करवाया, तो जब हम डायलिसिस करवा के आए तो हमें पता था कि ऑपरेशन के बाद 5 से 7 दिन तो प्रॉपर घर में ही रहना पड़ेगा और रेस्ट चाहिए होगा। तो डॉटर की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट हो गई है, तो उसको भी देखना ज़रूरी होता है। वो छोटी है, अभी 12-13 साल की है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा पापा का कल ऑपरेशन होने वाला है, तो आपको मैं कहीं घुमा देती हूँ, चलो आज मॉल वॉल में चलते हैं, घुमा के ले आती हूँ तुम्हें, ताकि ऑपरेशन के बाद हम बेटा एटलीस्ट 5 से 7 दिन घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर निकलेंगे भी तो हम दोनों ही निकलेंगे, पापा को लेके नहीं निकल सकते। और स्कूटी पे दिशी के फादर हमें कहीं ज़्यादा जाने नहीं देते, तो हम पास के जो काम है वो स्कूटी पे कर लेते हैं, ज़्यादा दूर तक हमें ये घूमने नहीं देते स्कूटी पे, इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं उसे मॉल में घुमाने ले गई थी, तो इसके आगे का वही वीडियो शेयर कर रही हूँ जब हम मॉल में घूमने गए थे और हमने कितना एंजॉय किया। सो आप देखिएगा ज़रूर, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इसके आगे मैं जो व्लॉग शेयर करूँगी वो उसमें मैं आप लोगों के साथ जितनी भी इस बीमारी के बाद हम लोगों ने चीज़ें देखी है या जो भी हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू। अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं तो जब से हम व्लॉग नहीं बना रहे थे तब से नहीं था। और ये कॉपीराइट करवा के ही मानेगा। बोलते रहते हैं जिससे इन लोगों को लगे कि हम बोल रहे हैं। हम बोलते भी हैं। हाँ, हम बोलते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू मुझे बताने के लिए। ऐसे तो वो कार्टून कैरेक्टर बोलते हैं ना, कैसे क्या बोलता है, शिनचैन? नहीं तो चलो ठीक है, मैं देखती हूँ आप मेरे साथ रह रहे कि कितने कार्टून्स को ज़्यादा ढंग से जानते हो। मैं सबसे ज़्यादा कौन सा कार्टून देखती थी? सबसे ज़्यादा हाँ, बद्री बुद्ध, शिनचैन। जब मैं छोटी थी तब की बात कर रही हूँ। हाँ। तो शिनचैन की मम्मी का नाम क्या है? हेमावरी तो उसकी बहन है। हिमावरी तो बहन है। हाँ, मम्मी का नाम क्या था? मैं हिंट दूँ? हाँ, हमने इस दिवाली पे शायद वो नया नया खरीदा है। क्या पापा ने आपको शायद गिफ्ट दिया है ब्लैक कलर का। दिवाली पे? क्या गिफ्ट? ब्लैक कलर का सोचो, सूट। सूट नाम होगा उसकी मम्मी का। ऐसे वो चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज होता है। मिक्सी। हाँ, मिक्सी। मिक्सी उसकी मम्मी का नाम है। हाँ ठीक है, और उसके पापा का नाम क्या था? वो तो बहुत ईजी है, बहुत कॉमन नेम है। जूसर। वाह, नहीं, जिसका मेरे को किंडर जॉय चाहिए था, उसके पापा का नाम वो है। किंडर जॉय। मैं बहुत जिद कर रही थी, मुझे यहाँ से दिलाओ, मुझे ब्लिंकिट से दिलाओ, मुझे वहाँ से दिलाओ। दुनिया पागल है उस किंडर जॉय के पीछे आज भी। वो क्या है? मैं भूल गई। अरे मेरे को चाहिए था वो हैरी पॉटर। हैरी पॉटर हटा दो, उसके पापा का नाम है हैरी। गाना बंद हो गया है और अब हम लोग मोमोज खाने आए हैं। एक्चुअली ये गाना कहीं चल नहीं रहा है, वहाँ पे एक अंकल गा रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट आने का तो इशू होता ही है, इसीलिए हमने बीच में ही अपना ब्लॉग बंद कर दिया था। अब हम यहाँ पे मोमोज खाने आए हैं, तो सोचा कि यहाँ मोमोज खाने आए हैं तो ब्लॉग बना लेते हैं। यार मैं ना इतने शॉर्ट्स देखती हूँ, स्टीम मोमोज। तो आज स्टीम मोमोज खाने के लिए वो भी कर ली। तीखी चटनी। असली मजा तो तीखी चटनी के साथ है। चलो खा के देख लेते हैं कैसे है। ये इसमें डाला क्या है? कोरियन मोमोज में क्या है ये? कोरियन मोमोज नहीं है ये, नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल चाट मसाला है। ये मेयोनीज नहीं लग रही ना? खा के देखो। नहीं,
अनईजी है। खाओ, चलो खाओ। गरम है। गरम है तो थोड़ा सा तोड़ के रख लो ताकि ठंडे हो जाए। तोड़ने में मज़ा नहीं आता, वो रील में पता नहीं कैसे गरम गरम खाते हैं। मैं खा सकती हूँ। खा के दिखाओ, चलो खा के बताओ। नहीं, आपने टूटा हुआ खाया है? नहीं, बिल्कुल जॉइंट खाते हैं वो एकदम, वो भी चटनी से तीखी वाली। वो ऐसे नहीं लगाते। मैं एक और चीज़, कुरकुरे मोमोज हाजिर है। यस, वो फिल्टर अच्छा है ना अभी वाला? यस। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, ये वही हाई स्ट्रीट है जिसमें एक भी दुकान नहीं हुआ करती थी। अब देखिए भरा पड़ा है, सब तरफ दुकानें ही दुकानें। उधर पीछे भी पीछे खुल गई, मैं तो उसमें शॉप। चलो उधर चलो, चलो कहाँ? वहाँ पे क्या शॉप्स हैं? देखते हैं। काम की नहीं है। काम की नहीं है तो देख तो लो मम्मा, बाहर से ही देख लो। यहाँ का अंडरग्राउंड बड़ा बड़ा ही यहाँ बड़ा। नीचे खाने पीने का सारी स्टॉल्स वगैरह हैं। गेम्स भी आ गए। गेम्स हैं, बहुत सारे गेम्स भी आ गए। और यहाँ लाइन से सब शॉप्स ही शॉप्स हैं। ये मॉल मेरा फेवरेट। ये दिशु का फेवरेट मॉल है। इतना भी नहीं। हाँ लेकिन फेवरेट तो है। लाइट आ रही तुम्हारे मुंह पे। उधर चल। उनका लगा। The next morning. हम लोग राशन लेने जा रहे हैं और दिशु को कल से साइकिल का इतना ज़्यादा क्रेज़ लगा है। देखो जहाँ भी जाना है, भले ही इसको बिल्कुल पास वाली दुकान पे जाना है, लेकिन साइकिल निकालनी ज़रूरी है इसके लिए। राशन लेने जा रही है तो देखे कहाँ पहुँच गई है और मैं पैदल पैदल चल रही हूँ। बिल्कुल पास में है शॉप, ज़्यादा दूर नहीं है, बट देखो इसको। दिशु शॉप तो बिल्कुल पास है, फिर भी तुम साइकिल लेके आई हो तो क्या? नहीं सही हो, ये चलाने दो। चलाओ, लेकिन इतनी धूप में। शाम को चलाती ना छाया में। बट इतनी धूप में नहीं चलानी बेटा, छाया में चलाओ। देखो गाइस, आज मेरी माँ मेरी साइकिल चला रही है। शॉप ये रही, राशन की दुकान पे आए। बाय बाय। ये गाइस हमारी वापसी हो रही है इतने सारे सामान के साथ, जबकि हम सोच रहे थे ज़रा सा सामान लेने का। आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड आगे यहाँ कीचड़ देख सकते हैं आप, आगे सामान। अब यहाँ से आप मेरे को मेरी साइकिल थमा दीजिए मम्मा। नहीं, उस गली से नहीं, सामान लेके सीधा घर। आराम से धीरे धीरे चलो। राशन लेके आए हैं हम। देखिए मैंने हाथ में थैली ले ली क्योंकि दिशु से इतना बोझ उठाया नहीं जाता, तो वो आगे बैग लेके चल रही है राशन का। आराम से, धीरे, गिरा मत देना कुछ भी सामान मेरा, ठीक है? गाइस इतना बोझ मुझसे लाइक चढ़ाया नहीं जा रहा था, ऊपर तो मेरी मम्मा चढ़ा रही है और ये बोझ मुझे थमा दिया है। मेरी नई नबेली साइकिल है ना, जब से भी अपन ने चलाई इसको कितना थोड़ी सी चलाई। 2 साल बाद चलिए, इसलिए अब खूब चलाऊंगी। 2 साल बाद चलिए, बेचारी का खुल के, उसमें भी बेचारी को इतना बोझ पकड़ा दिया। सारा राशन लेके आई है और मैं चला भी लिया है साइकिल को, इतनी बोझ वाली। नहीं तो उसमें से थैली तो मैंने हटा दी थी, और पीछे तो किसी को बिठा के चलाओगे, उसकी प्रैक्टिस हो गई ना, है कि नहीं? हाँ यार ये भी बात है, सही बात है ना, प्रैक्टिस हो गई। मेरी दोस्तों को बिठा के चलाऊंगी। चलो अंदर चला। हम सामान लिए हुए हैं, इतनी गर्मी से जाके लेकर आए। मैंने तो वहाँ पे ठंडी ठंडी अमूल की लस्सी पी ली थी, है ना मम्मी? मेरा गला खराब हो रहा है, इतना पी नहीं सकती। हाँ थक गए। शरबत बनाओ केसर वाला, बिना बर्फ़ का।
ये दिशु साइकिल पे लेके आई है सारा सामान। ये तो आप लेके आई थी, मेरा ये वाला, हाँ ये वाला मैं थैली में लाई। इसको ये वाला ये पूरा दिशु अपना साइकिल पे उठा के लाई है। मैं लेके आई हूँ उसको साइकिल पे उठा के। मैं पीछे साइकिल पे इसको रख के और उसको फिक्स पैक करके। मर ना जाती। देखिए गौर से देखिए, इनका ऑपरेशन हुआ है अभी, लेकिन पता नहीं मुंह में एनेस्थीसिया क्यों नहीं देते, आज तक समझ नहीं आया। ये देखो 1 2 ये सामान मैं लाई हूँ, आप ध्यान से देखो। तो तुम सब ये पलंग पे खाली कर रही हो, अब यहाँ से उठा के कौन ले जाएगा? ये देखो, ये हमको फ्री में मिला।